अब आपके शहर अम में आ गई है डायमंड स्वीट्स एंड फास्ट फूड की दूसरी ब्रांच, जहां पर हर प्रकार की देसी घी की स्पेशल मिठाइयां, बेकरी आइटम्स, कैफे डे की कॉफी, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम और फास्ट फूड उपलब्ध है। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप, होम डिलीवरी सराउंडिंग 5 किलोमीटर्स। डायमंड स्वीट्स की मिठाइयां, समोसे, जलेबी के अलावा बेसन भी लाजवाब है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें डायमंड स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, ऊना रोड, अम और डायमंड स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, नंदपुर चौक। 46वें जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा। इस अवसर पर लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और ईश्वर से दीर्घायु की कामना की। बंगाणा में जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने भारत की ताकत का लोहा माना है और चीन से विवाद के बाद भारत की सेना ने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री देश की रक्षा में तैनात सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए सीमा पर जाकर उनके साथ दिवाली मनाते हैं। इस मौके पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कई बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं। प्रदेश में रेलवे नेटवर्क का विस्तार उन्होंने करवाया। साथ ही IIIT, बिलासपुर में एम्स, ऊना में PGI सैटेलाइट सेंटर जैसी बड़ी परियोजनाएं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बनकर तैयार हो रही हैं, जिनका लाभ आने वाले समय में लोगों को मिलने वाला है। हमारे पंचायती राज, ग्रामीण विकास और बाकी सबसे लाभ मिलता था, लेकिन कृषि के जुड़ने से जो मोदी जी का एक सपना है किसानों के लिए बड़ा, कि देश के किसान की आय दुगनी कैसे हो सकती है। जहां एक और मोदी जी चिंता करते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे वीरेंद्र कंवर जी चिंता करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे किसानों की आय बढ़ाने की। और मुझे खुशी इस बात की है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य विभाग भी इनको दिया गया है। इसका लाभ ये होगा कि केवल कृषि नहीं, इसके साथ पशुपालन, मछली पालन, इनका भी कैसे लाभ मिल सकता है। ग्रामीण विकास में मनरेगा में दिहाड़ी लगा के कोई और काम करके कैसे ज्यादा लाभ मिल सकता है। गांव में रहकर आपकी आय कैसे ज्यादा बढ़ सकती है, इसके लिए खाका लगातार बुनते रहते हैं। और इन्होंने तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से ही इस क्षेत्र की सड़कें, रास्ते और बाकी सब काम कैसे करवा दिया, ये अपने आप में देखने योग्य है। उदाहरण के रूप में बाकियों को देखने को मिलता है। में भी 70,000 करोड़ रुपया सीधा लोगों के बैंक खाते में डाला। 20.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनके जनधन खाता है, उनको 1500 रुपए एक एक बहन को, यानी कि 31,000 करोड़ रुपया सीधा उनके खाते में डाला। फिर 9.5 करोड़ किसानों को 2 किस्तें 2-2 हजार रुपए की मोदी जी ने खाते में कोरोना के कार्यकाल में डाल दी। एक अप्रैल में, उसके बाद 3 महीने के बाद फिर डाल दी। 38,000 करोड़ उनको दिया। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, इनको पेंशन तो मिलती है, लेकिन पेंशन के अलावा इन 3 करोड़ लोगों को 1-1 हजार रुपया और दिया और 3,000 करोड़ उनके खाते में डाला। कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी मदद ना की। जिसने बैंक की किस्तें देनी थी उनको 6-6 महीने की राहत दी, मोरेटोरियम दिया, ना ब्याज दिया, ना इंस्टॉलमेंट दी, ना मूलधन दिया। हमने अपनी ओर से प्रयास किया कि इस संकट की घड़ी में लोगों की जितनी मदद की जा सके करें। मैं लंबा भाषण कर सकता हूं कि हमने क्या क्या किया, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। 10-15 दिन के बाद विधानसभा का यहां का प्रवास करेंगे, तब जाके पॉलिटिकल भाषण भी करेंगे। लेकिन आज तो केवल आपसे मिलने का कार्यक्रम था। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, तो हो सकता है उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बहुत बड़ी भूमिका हो, नेतृत्व उन्होंने हमें दिया हो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है
कि आप जैसे बड़ा राजनीतिक दल बना, नहीं तो असंभव था। वर्षों तक लोगों को नहीं लगता था कि हम कभी सत्ता में भी आएंगे। फिर भी राष्ट्रवाद के विचारधारा से आप लोग जुड़े। जो भी फौजी रिटायर होकर आता है सीधा भारतीय जनता पार्टी में आता है, क्योंकि उसको पता है जब वो बॉर्डर पर खड़ा होकर सेवाएं दे रहा है तो उस समय भी देश का विचार करने वाला कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो देश के बॉर्डर पर भी सेवाएं देता है और रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी में आके एक बार फिर देश सेवा में लग जाता है। ये है अंतर। और इस समय भी आप देख लीजिए पिछले 6 वर्षों में कोई दिवाली ऐसी नहीं गई कि नरेंद्र मोदी जी बॉर्डर पर अपने फौजियों के साथ ना। लेह लद्दाख में युद्ध की स्थिति है, लेकिन उस समय भी देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में अपने घर पे नहीं बॉर्डर पर जाकर अपने सैनिकों का हौसला अफजाई बढ़ाते हैं। ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से जितेंद्र कमर के साथ मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।